हाय दोस्तों, आप सबको 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। हम एज अ कंट्री चांद तक पहुंच चुके हैं। हमने ऑस्कर्स लाए, हमने वर्ल्ड कप लाए, हमने ओलंपिक में गोल्ड मेडल तक लाए। वॉर जीते हैं भाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो एज अ कंट्री वेरी प्राउड। लेकिन जो 26 जनवरी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब अमल में आया था, हमें डेमोक्रेसी मिल गई थी। तो ये हमें अधिकार देता है सवाल पूछने का। तो सवाल बहुत सारे हैं मेरे, बट मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि ये पॉलिटिशियन जो है वो लोग बीमार होते हैं, बड़े बड़े नेता लोग, तो वो सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं क्या? अ, या फिर पीआर के लिए ही जाते हैं? तो मुझे ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए कि जब भी कोई भी पॉलिटिशियन या जो नेता जिनके हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, खास करके हेल्थ वगैरह, उनको जब भी बीमार हो तो उनको सरकारी हॉस्पिटल ही जाना चाहिए। या फिर उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए। नहीं भेजेंगे क्योंकि नहीं है फैसिलिटीज़, काम नहीं हुआ है ये सब चीज़ों पे जिसको होना चाहिए। एजुकेशन पे काम नहीं हुआ है। तो प्लीज़ हेल्थ फ्री होना चाहिए ना गरीबों को। आप सुपर पावर हो भाई, हम 10 लोगों को खिला सकते हैं खाना, हम 2 लोगों की दवाई करा सकते हैं। आप तो सुपर पावर, आप तो कर ही सकते हो। तो सुपर पावर को मैं कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ देखो, गरीबों को फ्री मेडिसिन दो। आप बोलोगे फ्री मेडिसिन देते, बट ऐसे हालातों में फ्री मेडिसिन मिलता है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़ है वो सरकार क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकती? प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बना दो। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल सरकार के अंडर ले लो, आप उनको पैसा दो, डॉक्टर्स को वगैरह फीस दो, सरकारी जॉब बना दो। क्यों इतना महंगा मेडिकल है हमारे देश में? फ्री करो ना। टैक्स इतना ले रहे हो भाई, तो क्या कर रहे हो? सड़कें तो बन नहीं रही भाई, स्कूलें तो बन नहीं रही। तो क्या क्या हो रहा है? पब्लिसिटी हो रही है क्या? न्यूज़पेपर में फुल पेज आ रहे, होर्डिंग आ रहे, वही चल रहा क्या? तो देख लो भाई, करो कुछ, लड़ाओ मत भाई धर्म के नाम पे बस। मुझे तो लगता है ये जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, जो लोकल नेता होते हैं, एमएलए वगैरह, उसके बाद एमपी आते हैं, तो ये जो छोटे नेता होते हैं ना, जो वोट मांगने आते हैं, उनको करना चाहिए कि भाई हर हफ्ते ना, वो जो एरिया में आप वोट मांगने गए थे पूरा रैली करने, वो एरिया में हफ्ते में एक दिन दो। आपका जॉब तो वही है, आपको सेवा करने आई, आप आए हो माशाल्लाह। तो आप हफ्ते में एक दिन वो गलियों में जाओ ना वापस, हर हफ्ते। कुछ प्रॉब्लम है, सड़क, पानी, क्या इशू है, वो सब देखो ना, एजुकेशन, मेडिकल। आप हर नेता ये करना शुरू कर दे, बट नहीं, आप नहीं करोगे। आपको तो बस पब्लिसिटी मिल गई, आपको वोट मिल गया, आपको गद्दी मिल गई, आपको भी टेंडर आएंगे भाई, बड़े बड़े पैसे आएंगे। तो ये सब करते रह जाएंगे और जनता का कट्टा रहेगा। और जनता का कट्टा आया है और कट्टा रहेगा, क्योंकि ये लोग लड़वा देते हैं, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, डिस्ट्रैक्ट करना बढ़िया जानते हैं लोग। तो ये सब मसला चलता रहेगा, बट हमें समझदारी से धर्म के नाम पे लड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, एक दूसरे को संभाल के। तुम बीमार हो गए ना, तुम्हारा कोई नहीं आने वाला भाई, कोई नहीं आता। इंसान के कनेक्शन अच्छे हैं, मतलब बड़ा आदमी है, नेता है, पैसे वाला है, तो रेप करके भी बाहर घूम रहा है। लोग मर रहे पानी पी के और बोल रहे नेता लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। हवा तो इतनी प्रदूषित है भाई, जंगल काटे जा रहे हैं, वो सब सब चल रहा है भाई, सब चल रहा है। हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको, आप सबको। आपके बच्चे का एजुकेशन कोई नहीं देखने वाला। खतरा आपको आप ही से है भाई। अगर आप सोच रहे हो ना कि लड़ाई झगड़ा मारा कूटी यही सब है, ये सब नहीं है भाई। ये भटका दिया गया आपको कि ये लड़ते रहो, ये डरते रहो, ये जागा हुआ है, ये सोया हुआ है, ये जाग जाएगा, ये सो जाएगा। बस सबको गुमराह करके रखा है पैसे भरने। कोई सेवा करने के लिए इतनी पब्लिसिटी करता है क्या? सबको पैसा चाहिए भाई, ये धंधा है। पॉलिटिक्स इट्स सब बिजनेस, प्योर बिजनेस। होर्डिंग्स लग रहे हैं भाई, पब्लिसिटी हो रही है, वो न्यूज़पेपर में फुल पेज आते हैं ना भाई, करोड़ों रुपए के, हो करोड़ों रुपए के एक एक पेज। तो ध्यान रखो भाई, ख्याल रखो। हैप्पी रिपब्लिक डे। अरे जर्नलिस्ट, इनको कैसे भूल सकते हैं भाई? इन्होंने तो पूरी दुनिया बर्बाद करके रखी है हम भारत की। यार तुम लोगों को नींद कैसे आती है? तुम लोग का जमीर कैसे है? मतलब आप लोग ने तो पूरा देश बेच में, तो आप सबसे बड़े गुनहगार हो। आपको लोग देखते घर पे और मान भी लेते आप जो बोलते हो। और जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं उनको दबा दिया जाता है, उनको बर्बाद कर दिया जाता है। आवाज़ उठाने पे तो लाठी चार्ज है। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं भाई, कुछ नेता सच में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन सच में अच्छा करना रहता है, बट सिस्टम इतना करप्ट है ना कि बहुत मुश्किल होती है। तो अपना वोट हो या अपना सपोर्ट हो, हमेशा उस इंसान को दो जो आपके काम आता हो। हमेशा आप जिसको जाके सवाल पूछ सको ना, उसको वोट देना। सवाल पूछने पे ही रोक लगा दिए। 26 जनवरी भाई, तेरे को सवाल पूछने के लिए तो 26 जनवरी था, तेरे को अधिकार देने के लिए तो आया था।
और सवाल पूछने पे तुम धमकियां देते। तो बस ये दोस्तों ऐसा ही भरा पड़ा था बहुत टाइम से, और देश की फिक्र है तो कह दिया कि प्राउड भी बहुत चीज़ों को लेकर हूँ, और जो चीज़ें गलत है उसको भी कहना ज़रूरी है। कोई मुझसे डिसअग्री करता है तो भी चलेगा, कोई गाली भी दे तो चलेगा, तेरा अधिकार है, तेरे को हक मिला है उस चीज़ का, तो ठीक है। लेकिन स्पाइन चाहिए, इसके लिए मेरा थोड़ा इशू है L4 L5 का, बट फिर भी इतना कहने के लिए जितनी स्पाइन की ज़रूरत है उतनी स्पाइन तो लेकर पैदा हुए हैं हम, और हमेशा रहेंगे। लोगों के पास भी होनी चाहिए, बाकी लोग भी, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी इनसिक्योरिटीज होती है, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है, उनका ना आवाज़ उठाना भी शायद उनको लगता है उनका हक है। लेकिन सवाल पूछना अगर हक है तो सही सवाल पूछो, और ठीक है। बाकी बेहतर देश ही चाहते हैं हम, बेहतर फ्यूचर ही चाहते हैं, इसलिए ये सारे सवाल आते हैं दिल में, बुरा लगता है। हैप्पी रिपब्लिक डे 26 जनवरी। जय हिंद।